हेलो वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। माय नेम इज प्रत्युष दुबे और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट लिथियम लिथियम एक्सप्लोरेशन इन इंडिया एंड अदर क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स। लिथियम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लिथियम क्या है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या सिग्निफिकेंस एक्सेट्रा। फिर हम जानेंगे ग्लोबल सोर्सेज क्या हैं लिथियम के, इंडिया में क्या सोर्स रिसोर्स हैं, क्या लिथियम रिजर्व्स हैं इंडिया में। लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो हम ग्लोबल बैटरी सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी कैसे हेल्पफुल हो सकती है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उस पर हम थोड़ा जानेंगे। क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, इश्यूज दैट कम अप विथ माइनिंग ऑफ critical elements. We'll look at the government policy on critical elements, and at the end I have a question for you. So let's start with the headline. The headline is Jammu and Kashmir lithium block gets no bids in second attempt. तो आपको पता होगा last year in Jammu and Kashmir's Riyasi district lithium reserves were found by GSI. GSI क्या है? Geological Survey of India. तो इन्होंने फाइंड आउट किया था and then there was a bidding process for and that invited private players as well, है ना, private players आए थे and these companies, these industries were bidding on the were supposed to bid on this block, but that did not happen in even in the second attempt. एक बार हो चुका था, एक बार ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट भी किया तब भी नहीं हो रहा था। Center cancels auction for 3 mineral blocks including lithium mine in JNK. सो और भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनसे रिलेटेड भी बिडिंग चल रही थी एंड दैट इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल। सो विल लुक एट द प्रॉब्लम्स दैट दीज कंपनीज आर फेसिंग और क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। बट लेट्स फर्स्ट नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट लिथियम। तो लिथियम क्या है? इट्स अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कलाइन मेटल। ठीक है, मेटल है, Li है, इसका सिंबल होता है Li। ठीक है, एटॉमिक नंबर 3 होता है इसका and it is the lightest metal and it's the least dense solid element. ठीक है, least dense metal है and it's also the lightest metal. highly reactive होता है लिथियम, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है, इसलिए बैटरी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें लिथियम आयंस यूज होते हैं ना। लो डेंसिटी होता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, इसकी वजह से हाई हीट कैपेसिटी की वजह से भी दिस इज अ वेरी गुड एलिमेंट फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। Key components in rechargeable battery lithium-ion batteries used in electronics, electric vehicles and energy storage systems. ठीक है, तो जो बैटरीज होती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो लगती हैं, बट दे आर ऑल्सो these batteries, these lithium-ion big batteries are also used for renewable energy. तो renewable energy में क्या होता है, जैसे सोलर हो गया, तो सोलर एज यू नो दिन भर सोलर एंड विंड बोथ दे डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी राउंड द क्लॉक। तो जो जब उनका पीक टाइम होता है तो दैट एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन दीज बैटरी स्टोरेज यूनिट्स एंड कैन बी यूज्ड लेटर, है ना। सोर्सेज जानते हैं, सोर्सेज क्या है लिथियम के? तो ये एक रॉक है, यू कैन लुक एट दिस रॉक, दिस इज स्पॉड्यूमीन। दिस इज अ क्रिस्टल दैट इज फाउंड इन अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक में होता है ये स्पॉड्यूमीन क्रिस्टल्स एंड दीज आर वेरी रिच इन लिथियम। ठीक है, तो ये है हार्ड रॉक सोर्स है ये लिथियम का, हार्ड रॉक सोर्स एंड दिस इज सालार्स। ठीक है, सालार्स यानी सॉल्ट लेक्स। ठीक है, साउथ अमेरिका में सालार्स भी बोला जाता है, सॉल्ट लेक है। तो सॉल्ट लेक्स में क्या होता है, ब्राइन होता है, सॉल्टी सोल्यूशन, एंड इस सॉल्टी सोल्यूशन से भी लिथियम जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लिथियम एज यू नो लाइक सोडियम इज ऑल्सो अवेलेबल इन सॉल्ट। तो बोलिविया का सालार है ये, अर्जेंटीना, पेरू, चिले, यहाँ पे भी इसी तरीके से लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ग्लोबल सोर्सेज क्या है लिथियम के? ग्लोबल टॉप 8 प्रोड्यूसर्स ऑफ लिथियम: यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, पोर्चुगल, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। ठीक है, ये आपके टॉप 8 प्रोड्यूसर्स हैं। सबसे ज़्यादा लिथियम ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस द मोस्ट लिथियम। उसके बाद सेकंड में चिले है, फर्स्ट
second, and third is China. ठीक है, and these three countries together produce 88% of lithium in the world. ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडिया की डिपेंडेंस 100% है, हमारी डिपेंडेंस ऑन 100% हम इंपोर्ट करते हैं लिथियम को, और ये अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स का भी आप देख सकते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो एंड लुक एट इट. मोस्टली हम कहाँ से करते हैं? चाइना, चिले से करते हैं, रशिया से करते हैं, चाइना, आयरलैंड एंड बेल्जियम. लिथियम इन इंडिया. सो डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया कुड हेल्प कंट्री टू बिकम अ लीडिंग ग्रीन इंडस्ट्रियल पावर. ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी, अगर आपके पास लिथियम नहीं है आप बैटरी नहीं बना पाएंगे, एंड यू कैंट बी अ लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन ग्रीन एनर्जी, है ना. सो यू रिक्वायर दैट. इट विल ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द ईवी सप्लाई चेन टेंशन बिटवीन यूएस एंड, तो यूएस एंड चाइना के बीच में टेंशन चल रही है ना, ट्रेड वॉर्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. अगर चाइना ताइवान के बीच में वॉर हो जाती है तो दैट वुड इवन एक्सेंचुएट मोर, दीज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी लॉट मोर. और जो हमारा जो सप्लाई चेन है, बिकॉज 70 to 80% ऑफ लिथियम, 70% ऑफ इट्स लिथियम आयन कम्स फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो हमारा 70-80% लिथियम एंड आयन्स इन इंडिया इज कमिंग फ्रॉम चाइना. तो अगर यहाँ पे कोई वॉर हो जाती है और ये सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा था वॉर के टाइम पे जो हमारा ऑयल था, ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ गया था क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया था. वैसे ही अगर कोई नई वॉर होती है तो दिस वुड बी अ रियली प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर इंडिया. सो दैट कुड पुट आवर ग्रोथ एट रिस्क, है ना. सो टू प्रिवेंट दैट वी शुड लुक फॉर फाइंडिंग लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया इटसेल्फ, है ना. इंडिया से अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं या किसी और पीसफुल कंट्री के साथ हम पैक्ट में आ जाते हैं, तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर अस. तो इंडिया में न्यू लिथियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन झारखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एंड इट हैज़ अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स. देखते हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ आपका लिथियम रिजर्व्स है. तो रियासी डिस्ट्रिक्ट एज वी वर डिस्कसिंग, ठीक है, जम्मू में है ये. यहाँ राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के. ठीक है, झारखंड में मिला है, छत्तीसगढ़ की कोरबा में भी है. यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कर्नाटक में भी बहुत सारे रिजर्व्स मिले हैं. मांड्या डिस्ट्रिक्ट है ये, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व्स मिले हैं. ठीक है, देर आर ऑल्सो सम इन आंध्र प्रदेश एज वेल, बट नॉट इन, मतलब अभी वो उतना ज़्यादा अच्छे से उन पे बात हुई नहीं है कि वुड इट बी फिजिबल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एपी और नॉट. ग्लोबल सप्लाई चेन जानते हैं लिथियम बैटरी की. ठीक है, तो बैटरी की जो सप्लाई चेन है, सो फर्स्ट इट इज़ माइनिंग. ठीक है, पहले तो माइनिंग होगा, पहले आप लिथियम को माइन करेंगे, उसके बाद आप उसको रिफाइन करेंगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट जब आप किसी भी या तो अगर आप ब्राइन से कर रहे हैं या आप हार्ड रॉक से कर रहे हैं, so it's not in concentrated form, so you have to refine it, make it more concentrated. Then when you have lithium in its in pure form, you can use it for manufacturing battery pack, and ultimately for the end use in electric vehicle or battery storage units. ठीक है, so ये आपका सप्लाई चेन है, बेसिक सप्लाई चेन. अब इसमें आप देखिए जो दिस सिंबल, दिस रिप्रेजेंट्स रिफाइनरी, है ना. तो दुनिया का 65 to 70% ऑफ लिथियम रिफाइनिंग हैपन्स इन चाइना. बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी स्क्यूड इन फेवर ऑफ चाइना, है ना. और ये यहाँ पे रिफाइन करके दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर, देर ऑल्सो बिग मैन्युफैक्चरिंग हब, तो बैटरी भी मैन्युफैक्चर करते हैं. और ये रिफाइंड जो होता है ना लिथियम, दैट गोज टू इंडिया, यूरोप एंड यूएसए, है ना. और वहाँ पे फिर दे रिसाइकिल एंड मैन्युफैक्चर बैटरीज, है ना. सो दिस हैपन्स, सो इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. तो आपको अगर डाइवर्सिफाई करना है इस सप्लाई चेन को away from China, then you need to have domestic lithium reserves and refining capacity as well, है ना. Lithium and recycle and circular economy. तो lithium recycle and circular economy का कहना ये है कि देखिए अभी क्या मॉडल यूज होता है. You're going to manufacture batteries and then you are going to use it and use this and then ultimately dump this, है ना. तो अभी तक तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इशू अराइज नहीं हो रही है, बट एज वी स्टार्ट यूजिंग मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड मोर रिन्यूएबल एनर्जी, ये जो प्रॉब्लम है ना डंपिंग की, दैट वुड एक्सेंचुएट अ लॉट, है ना. बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. अराउंड 2040 ये 4,000 मिलियन टन्स. ठीक है,
every year this much वेस्ट वुड बी जनरेटेड, है ना, इलेक्ट्रिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट वुड बी जनरेटेड। तो ये अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसको आप रेक्टिफाई करने के लिए यू कैन स्टार्ट रिसाइकलिंग बैटरीज, है ना, रिसाइकिल कर सकते हैं जो भी मटेरियल यूज़ होता है और उसको फिर यू कैन यूज़ इट इन डिफरेंट लेवल्स ऑन द सप्लाई चेन। तो इससे दो फायदे हो जाएंगे स्पेशली इंडिया के लिए। एक तो ऑफकोर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा, दूसरा हमारा सेल्फ रिलायंस जो है, आत्मनिर्भरता लिथियम में जो अभी बहुत कम है वो बढ़ जाएगी, है ना। सो इट्स अ विन विन। व्हाट आर क्रिटिकल एलिमेंट्स? ठीक है, क्रिटिकल एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स, लिथियम इज अ क्रिटिकल एलिमेंट एंड इंडिया आइडेंटिफाइज 30 क्रिटिकल एलिमेंट्स। हर कंट्री का ये अलग लिस्ट होता है। इंडिया में दिस आर 30 क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो इसमें कॉपर भी आ जाएगा, कोबाल्ट भी आ जाएगा, निकल भी आ जाएगा एंड एक्सेट्रा, है ना, लिथियम एक्सेट्रा। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दे आर रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द क्रिटिकल एलिमेंट्स, है ना। और इनका कंसेंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अगर कुछ जोग्राफिकल लोकेशन में कंसेंट्रेटेड है तो दैट वुड लीड टू सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी एंड डिसरप्शन। ठीक है, सो वी डोंट वांट दैट। Future global economy will be powered by technologies that depend on minerals such as lithium, graphite, cobalt, titanium, etc. They are also vital to power the global transition to a low emission economy, है ना। तो हमारा जो एम है स्पेशली इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स 2050 2060 फॉर चाइना एंड 2070 फॉर इंडिया टू रीच द जीरो एमिशन स्टेटस, है ना। तो आपको अगर जीरो एमिशन पे पहुंचना है तो यू वुड हैव टू रिलाई मोर ऑन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल जो एनर्जी है, टेक्नोलॉजीज हैं that are manufactured using these critical elements. So these critical elements are really important from that perspective as well. क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज अबाउट रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। अभी हम क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स की बात की हमने, अब आप रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं उसको आपको बताना है। यू हैव 3 स्टेटमेंट्स here and you can pause the video, read these 3 statements and give the correct answer in the comment section and I will discuss it at the end of the video. So problems क्या आ रही हैं माइनिंग क्रिटिकल एलिमेंट्स में, ना। क्रिटिकल एलिमेंट्स को माइन करने में वी हैव सीन कि नहीं हो रहा है, बिडिंग क्यों नहीं हो रही है भाई, क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज in extracting and processing lithium from hard rock pegmatite. So pegmatite is a type of igneous rock as we discussed, ठीक है। तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं अवेलेबल है भाई, ठीक है, क्योंकि लिथियम तो कभी एक्सट्रैक्ट किया नहीं इंडिया में। इंडियन जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, है ना, टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम हार्ड रॉक। और बहुत कॉस्टली भी होता है हार्ड रॉक से एज कम्पेयर टू ब्राइन, ठीक है, जो सालार्स हैं वगैरह से, ब्राइन से दैट इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू हार्ड रॉक, क्योंकि बहुत वाटर एंड एनर्जी का इसमें रिक्वायरमेंट होता है एंड यू नीड सोफेस्टिकेटेड डिगिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा फॉर दैट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जो रिजर्व्स, वो हार्ड रॉक रिजर्व्स हैं। सो दैट्स एन इशू। नाउ जो ब्लॉक्स दैट आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट आर स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली वायबल है कि नहीं उसका कोई अता पता है नहीं, क्योंकि स्मॉल ब्लॉक्स हैं तो पता नहीं कि लॉन्गर टर्म में आपका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो भी पाएगा कि नहीं कंपनीज का। सो दैट्स वाई कंपनीज आर वेरी, है ना, कंपनीज आर वरीड अबाउट दिस कि भाई क्या होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई दे आर नॉट बिडिंग। अगेन नो बेनिफिशिएशन स्टडीज, ठीक है, तो बेनिफिशिएशन स्टडीज ये है कि भाई फिजिबल है कि नहीं है, जितना हम टेक्नोलॉजी में और एक्सट्रैक्शन में पैसा लगा रहे हैं भाई उतना रिकवर भी कर पाएंगे कि नहीं, उतना मटेरियल, इतना एलिमेंट हम रिकवर कर पाएंगे, उतना कॉस्ट हम रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड एक बेनिफिशिएशन स्टडी सरकार को करनी चाहिए था एज ऐसा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं दैट दे आर सेइंग दैट, है ना। तो आपने कोई बेनिफिशिएशन स्टडी करी नहीं, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। ऑल्सो आर माइंस मिनिस्ट्री जो है वो दे आर यूजिंग है यूएनएफसी रिसोर्स क्लासिफिकेशन। तो रिसोर्स क्लासिफिकेशन, यूएनएफसी इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन। तो ये जो है ना, ये 3 तरीके से क्लासीफाई करता है किसी भी रिसोर्स को।
ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, सो जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। तो ये 3 पैरामीटर्स में ये रैंक करता है एंड गिव्स अ न्यूमेरिकल कोड, है ना। बट जो इंटरनेशनल कंपनीज है, क्योंकि दे आर ऑल्सो बिडिंग ऑन दिस, है ना, जो इंटरनेशनल कंपनीज है मोस्टली दे फॉलो द CRISCO टेम्पलेट। ये 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक तो जियोलॉजिकल नॉलेज एंड दूसरा मॉडिफिकेशन, एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन। सिर्फ 2 ही एक्सिस पे ये रेट करता है किसी भी रिसोर्स को। सो मोस्ट कंपनीज आर फॉलोइंग दिस एंड द माइंस मिनिस्ट्री इज गिविंग दिस this type of classification in their documents, and that is a problem, that they are saying that they are facing. अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है भाई क्रिटिकल एलिमेंट्स को लेकर के? तो देर इज अ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड दैट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इट इज अ न्यू पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू अक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये अब्रॉड में जाके देयर दे कैन बिड ऑन अ ब्लॉक and start extracting, maybe with the help of local expertise or local companies, and then they can make sure that there is a consistent supply of critical and strategic minerals to Indian domestic market, है ना। तो ये इसके लिए उन्होंने ये कंपनी बनाई, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइन हैज जॉइंड द MSP, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है कि चाइना में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दुनिया, ग्लोबल सप्लाई चेन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन चाइना। तो फॉर दैट USA लेड एक पार्टनरशिप है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो बेसिकली डाइवर्सिफाई द दिस सप्लाई चेन। तो इसका भी हमारी कंट्री मेंबर बन चुकी है, आवर माइंस मिनिस्ट्री इज अ मेंबर ऑफ दैट, सो दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इसके साथ साथ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया एज यू नो इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA लास्ट टू लास्ट ईयर साइन किया था 2022 में, ठीक है। ECTA इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, तो ये साइन किया था। तो इसमें भी वी आर गेटिंग सम एडवांटेजेस ऑन इंपोर्टिंग मिनरल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। MMDR जो एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें 2023 में अमेंडमेंट लाया गया। तो अमेंडमेंट में बेसिकली ये था कि जो 12 एलिमेंट्स थे, एटॉमिक एलिमेंट्स, इन्हें कहा जाता है कि ये इनमें बेसिकली सरकार की मोनोपोली थी, स्टेट्स कुड ओनली एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स, उसमें लिथियम भी आता था। नाउ दीज 6 एलिमेंट्स लाइक लिथियम एक्सेट्रा, लिथियम बेरिलियम एक्सेट्रा, दे आर नाउ delisted and now private players can also come and bid on them and extract these elements, ठीक है। दूसरा ये है कि एक्सट्रैक्शन लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये, एक्सट्रैक्शन लाइसेंस EL। इससे क्या होगा कि जो विदेशी कंपनी है, तो इसमें 100% FDI अलाउड है, दे कैन कम एंड दे हैव द एक्सपर्टीज ना, टेक्निकल नो हाउ है। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, दे नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हार्ड रॉक, है ना। So they can come and they will also, first of all, they'll bring investment, and secondly, they'll also bring technology. So that would be really beneficial. Now, जो क्वेश्चन पूछा था उस पे आते हैं। So statement 1 is rare earth minerals are a group of 17 chemical elements in the periodic table. Correct. 17 elements. They are essential components in modern electronics and renewable energy technologies. Correct. This is also correct. China is the largest producer of rare earth elements. This is absolutely correct. So all 3 statements are correct. You can come and look at the solution. So the rare earth element comprise 17 elements in the periodic table, including the 15 lanthanides. तो lanthanides क्या है? 57 to 17 का atomic number होता है। अगर आपने atomic table देखा होगा, periodic table देखा होगा, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे 2 आपने देखे होंगे, 2 ऐसे होते हैं, 15 एलिमेंट के। So these are called the lanthanides, ठीक है। तो lanthanides है प्लस scandium and yttrium, so total 17. These are called the rare earth elements. These minerals are crucial in manufacturing a wide range of modern technologies, including smartphones, electric vehicles, wind turbines, etc. China is the largest producer and exporter of rare earth minerals. Thank you.
If you found this content valuable, please drop a like on the video, share this video with your friends and fellow aspirants, and subscribe to this YouTube channel for more such current affair videos. Thank you very much.